आज हम लोग सीटेट दिसंबर 2024 के लिए इंग्लिश पेडागोजी के निगेटिव पॉजिटिव टैग वर्ड करने वाले हैं। तो आज की क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, पॉजिटिव होते हैं, निगेटिव होते हैं। पॉजिटिव वो होते हैं जिनका आंसर हमेशा सही होता है, निगेटिव वो होते हैं जो हमेशा गलत होते हैं। तो जो पेपर आएगा तो उसमें हमको जो पॉजिटिव अगर प्रश्न पूछा गया तो पॉजिटिव आंसर करना है, निगेटिव अगर क्वेश्चन करना अगर दिया गया निगेटिव क्वेश्चन तब हमको निगेटिव क्वेश्चन करना है। तो देखिए, जो सबसे पहले हम पॉजिटिव देखते हैं एम्पैथी। आपको बच्चों के साथ एम्पैथी रखनी है, ठीक है। सिंपैथी बच्चों के साथ हमको नहीं रखनी है। सिंपैथी जो है वो एक निगेटिव वर्ड होता है। एम्पैथी सिंपैथी में अंतर क्या है? एम्पैथी का मतलब होता है खुद दूसरों की स्थिति में रखकर अपने को रखना, ठीक है। अगर कोई दूसरा परेशान है तो खुद उसकी स्थिति में अपने आप को रखकर सोचना, तब उसको कहते हैं एम्पैथी। सिंपैथी कहना सहानुभूति, किसी को बेचारा कहना, दीनहीन कहना, तो इससे बच्चों में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। तो सिंपैथी जो है निगेटिव वर्ड है, एम्पैथी पॉजिटिव वर्ड है। ऑप्टिमिस्टिक, हमको हमेशा पढ़ाते समय बच्चों को ऑप्टिमिस्टिक आशावादी तरीके से देखना है कि बच्चे कर सकते हैं, दे कैन डू इट, उनमें एबिलिटी है ऐसा करने की, वो सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है आपको पेसिमिस्टिक प्रकार से सोचना है। तो ओवर किंग, आपको बहुत ज़्यादा नहीं बनना है। इंटरेक्टिव, हमको पढ़ाने के दौरान इंटरेक्टिव सेशन को रखना है, मतलब बातचीत होनी चाहिए। आप बच्चों से प्रश्न पूछिए, बच्चे आपसे प्रश्न पूछिए, बच्चे अपने डाउट क्लियर करें, तो इसको कहते हैं इंटरेक्टिव सेशन। जो इंटरेक्टिव क्लास होती है वो अच्छी होती है। अगला है हमारा क्रिएटिव, इनोवेटिव और इफ़ेक्टिव। जो पढ़ाना होता है वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल कब होता है? जब आप क्रिएटिव प्रकार से पढ़ाएं, नए नए प्रकार से पढ़ाएं, नई नई प्रकार की पेडागोजी का प्रयोग करें, तो ये पढ़ाना जो होता है सबसे ज़्यादा हमारा इफ़ेक्टिव माना जाता है, इसीलिए इसको इम्पोर्टेंस दी गई। तो ये हमारे हो गए हमारे पॉजिटिव टैग वर्ड। इधर है हमारे निगेटिव पैसिव। लर्निंग कभी भी पैसिव नहीं होती है, लर्निंग हमेशा एक्टिव होती है। आइसोलेटेड, लर्निंग हमेशा अकेले नहीं होती, वो सोशल होती है, सामाजिक इंटरेक्शन के द्वारा होती है, जिसमें कल्चर और सोसाइटी का बहुत ज़्यादा रोल होता है, जिसको लेव वाइगोत्स्की जी ने दिया है। और हमारा जो सीखना होता है, जो लर्निंग होती है वो रिजिड नहीं होती, वो कैसी होती है? वो फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल का मतलब ये होता है, अगर आपने बच्चों को पढ़ाया एक मेथड से, अगर बच्चों को पढ़ाया वो समझ में नहीं आता है तो उसके लिए आप डिफरेंट दूसरे मेथड का प्रयोग कीजिए, वो उसे कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। अगर ऐसा काम टीचर करता है तो टीचर जो है बहुत फ्लेक्सिबल है। तो आपको कभी भी रिजिड नहीं बनना है कि मैंने तो आपको इस मेथड से समझा दिया है, आपकी समझ में आया हो या ना आया हो, ठीक है, ऐसा नहीं करना। इनइफेक्टिव वे से हमको नहीं पढ़ाना, हमको बच्चों को इफ़ेक्टिव प्रकार से पढ़ाना है। इंगेज, आपको बच्चों को हमेशा सीखने के लिए इंगेज रखना है, चीज़ों मतलब व्यस्त रखना है, एक्टिविटी के माध्यम से, अलग अलग प्रकार की कार्यक्रमों के माध्यम से, तभी जो सीखना होगा वो सबसे ज़्यादा सार्थकपूर्ण होगा। कोलैबोरेटिव लर्निंग, मतलब बच्चे अकेले ना सीखें, बच्चे ग्रुप में सीखें, अपने सहपाठियों के साथ सीखें, तो इसे हम कहते हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग। एक्सप्लिसिट, बच्चों को किसी भी टॉपिक के प्रति एक्सप्लिसिट नॉलेज को एक्सप्लोर करना चाहिए, मतलब इन डेप्थ में जाकर, ऐसा नहीं है केवल सुपरफिशियल नॉलेज कर लेना, ऊपर सतहरी ज्ञान प्राप्त करा देना। हमको उनको प्रॉपर रूप से लर्निंग करानी है, ना कि केवल उनको रोट मेमोराइजेशन कराना है। स्टिमुलेटिंग, ऐसा इन्वायरमेंट बच्चों के लिए चारों तरफ क्रिएट कर दो कि बच्चे जिससे अपने आप से स्वयं से क्वेश्चन पूछे कि ये बाल पर क्या लिखा हुआ है, बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है, सर इसका मीनिंग क्या है, इसको हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं, इसको कहते हैं स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट। मोटिवेटिंग, आपको बच्चों को हमेशा पढ़ने के लिए मोटिवेट करना है। अब नेगेटिव देखते हैं डिसएंगेज, आपको डिसएंगेज नहीं रखना है। रिपीटिटिव, मतलब आपको रोट लर्निंग नहीं करवानी है, किसी एक ही काम को बार बार हमेशा नहीं करवाते रहना है। कन्वर्जेंट, फैक्ट बेस्ड लीनियर लर्निंग, लीनियर लर्निंग का वही मतलब होता है केवल फैक्चुअल चीज़ों को रटवा देना, याद कराना। आपको ट्रेडिशनल मेथड से निकल कर नए नए मेथड का प्रयोग करना है, पढ़ाने के लिए इफ़ेक्टिव पेडागोजी का प्रयोग करना है, नई नई पेडागोजी आप यूज कीजिए। क्लास बोरिंग नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं, बच्चे जो है
उनका मन नहीं लग रहा है, उनको नींद आ रही है, आपस में बातचीत कर रहे हैं, बोरिंग नहीं। हमारी क्लास इंटरेक्टिव होनी चाहिए, बच्चे मोटिवेटेड रहने चाहिए, ना कि डीमोटिवेटेड। तो ये हमारे निगेटिव हो गए। अगला है हमारा इंक्लूसिव। लर्निंग हमेशा इंक्लूसिव होनी चाहिए। मतलब इंक्लूसिव क्या होता है, आई बराबर जी प्लस यस। इसकी मैंने ट्रिक आपको बता रखी है कि आई फॉर इंक्लूसिव, समावेशी शिक्षा बराबर सामान्य बालक और स्पेसिक बालक। स्पेसिक में सभी आ जाते हैं, चाहे वो टैलेंटेड बच्चे हों, गिफ्टेड बच्चे हों, फिजिकल डिसेबिलिटी वाले हों, आर्टिज्म वाले, सभी प्रकार के जो विशिष्ट बच्चे हैं वो इंक्लूसिव में आ जाते हैं। तब वो क्लासरूम जिसमें सामान्य बच्चे, विशिष्ट बच्चे साथ साथ बैठकर पढ़ते हैं, उसको हम इंक्लूसिव क्लासरूम कहते हैं। लिमिटिंग, आपको बच्चों को सीखने के लिए सीमित नहीं करना है, ठीक है, कि केवल यही बच्चे सीख सकते हैं, सभी बच्चे सीख सकते हैं। कॉन्फिडेंट, आपको बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट करना है, डेवलप करना है। ब्रेन वॉशिंग या प्रोहिबिटिंग, आपको बच्चों को किसी भी प्रकार से किसी चीज़ को प्रोहिबिटेड नहीं करना है। जो वो जानना चाहते, पूछना चाहते हैं, उनको पूछने दीजिए और उनको बताइए। इंटरेक्टिव, इसकी बात ऊपर कर चुके हैं हम। इंटरेक्टिव होना चाहिए सेशन। नो नॉट नेवर, अगर क्वेश्चन में कहीं पर इन चीज़ों का प्रयोग किया गया तो मानकर चलिए वो निगेटिव क्वेश्चन है, उसका आंसर गलत होगा। अब देखिए, जो लर्निंग हमारी होती है वो हमेशा डायनेमिक होती है, कभी भी स्टैटिक या स्टेगनेंट मत कर देना। सीखना हमेशा कभी रुकता नहीं है, क्योंकि लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। इट स्टार्ट फ्रॉम बोम्ब टू टोम्ब, मतलब जन्म से लेकर मरने तक होती रहती है लर्निंग, हम सीखते ही रहते हैं। तो लर्निंग कैसी, डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है। इनरिचिंग, इन्हेंसिंग, हमको बच्चों की नॉलेज को इन्हेंस करना है, बढ़ाना है, समझाना है। अगर कहीं पर लिखा बेयरली, हार्डली, मतलब बहुत कठिनाई से, कम ही, तो ये गलत है। इंगेज रखना है बच्चों को, रियल ऑब्जेक्ट का प्रयोग करके हमको बच्चों को पढ़ाना है, जिससे हम कहते हैं रियलिया। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, रियल ऑब्जेक्ट्स का प्रयोग करना पढ़ाने के लिए, तो उसको कहते हैं हम रियलिया। इंटीग्रेटेड, अन्य सभी सब्जेक्ट को एक दूसरे से जोड़कर पढ़ाएं, लैंग्वेज को सब्जेक्ट से जोड़कर पढ़ाएं। ब्रेन स्टॉर्मिंग हमको बच्चों को करनी चाहिए। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब होता है बच्चों से ऐसे प्रश्न पूछना जिससे उनके दिमाग में बिल्कुल उथल पुथल हो जाए कि बताइए क्या होगा अगर पृथ्वी से सभी पानी एक संग गायब हो जाए, कैसे हम रहेंगे? क्या होगा अगर तुम्हारे गांव में एक महीने के लिए लाइट ना आए? तो इस प्रकार से जब बच्चे बिल्कुल नई ओरिजिनल आइडिया को ढूंढे, सोचे, विचारें, उसको कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। अवॉइड एंड पनिशमेंट की अगर जहाँ पर भी बात की गई हो वो गलत होगा, वो निगेटिव है। रूड हमको नहीं रहना, हमको मॉडर्न होके पढ़ाना है, इफ़ेक्टिव वे में पढ़ाना है, ठीक है, रूढ़िवादी नहीं बनना है। क्रिएटिविटी बच्चों में डेवलप करनी है। कंस्ट्रक्ट, बच्चे ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। ये बात किसने बताई? ये बात जीन पियाजे जी ने बताई है, जिसको हम कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं। वेरिटी, हमको सीखने के लिए बच्चों का वेरिटी ऑफ वर्सेटाइल, डिफरेंट प्रकार के टीएलएम का प्रयोग करना चाहिए। कोलैबोरेटिव, हमको कोलैबोरेटिव की भी हम बात कर चुके हैं कि बच्चों को ग्रुप में सिखाना चाहिए। इनकरेज, सीखने के लिए बच्चों को हमेशा क्या करें, हमको मोटिवेट रखना है, डिसइनकरेज नहीं करना है। जेंडर बायसनेस नहीं होनी चाहिए, चाहे आप मेल हों या फीमेल हों, दोनों के प्रति आपका समान दृष्टिकोण होना चाहिए, ठीक है। इफ़ यू आर ए टीचर देन इन योर साइड ऑल इज सेम वेदर इट इज मेल और फीमेल विदाउट एनी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। बर्डन या स्ट्रेस, आपको कभी भी अधिगम को या लर्निंग को बर्डन नहीं लेना है, ठीक है, उबाऊ नहीं बनना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल जॉयफुल लर्निंग बच्चों को आराम से करवानी है। सपोर्ट, हम बच्चों की हमेशा सीखने में सपोर्ट करेंगे और अलग अलग चीज़ें, नई चीज़ें सीखने के लिए उनको हम क्या देंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे, अवसर देंगे। और जो बच्चे कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए हम एक्स्ट्रा क्लासेस लेंगे। तो ये हमारे यहाँ निगेटिव वाले हैं, ये निगेटिव वाले इधर वाले। एक्सप्रेसिव, मीनिंगफुल लर्निंग हमारी हमेशा मीनिंगफुल होनी चाहिए, मोटिवेट
इंटरेस्ट रखना है बच्चों को हमेशा, बच्चों में डाइवर्जेंट थिंकिंग। देखिए अगर ये एक समस्या है तो इसको हल करने के हज़ारों तरीके हो सकते हैं, तो सभी को बच्चों को सोचने दो। जैसे टावर होता है, टावर से सभी ऑल डायरेक्शंस में जो अल्ट्रावायलेट रे होती फैल जाती, उसी प्रकार से डाइवर्जेंट थिंकिंग होती। लर्निंग सेंट्रिक, हमको बच्चों को लर्निंग सेंट्रिक होकर पढ़ाना है, ना कि टेक्स्ट बुक सेंट्रिक। केवल जो भी बुक में है केवल उतना ही नहीं पढ़ाना है, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में कहा गया प्लीज़ गो बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक। हमको टेक्स्ट बुक के अतिरिक्त भी जाकर चीज़ों को, बच्चों को चीज़ें सिखानी है, समझानी है। कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है? केवल रटे रुटाए हुए पढ़ाए हुए तरीकों का ही प्रयोग करना, तो हमको कन्वर्जेंट नहीं है कभी भी यूज करना, डाइवर्जेंट यूज करना है। मेमोराइजेशन, रोट लर्निंग, क्रेमिंग, ये सभी गलत है। क्रेमिंग नहीं करवानी, सभी का मतलब होता है रटना। अगला हमारा चाइल्ड सेंटर्ड, इसमें कौन सी शिक्षा चल रही? बाल केंद्रित, ना कि टीचर सेंटर्ड। तो हमको चाइल्ड सेंटर्ड लेना है, इसको नहीं। फ्लेक्सिबल का मतलब हम ऊपर बता ही चुके हैं, किसी भी समझाने के लिए एक से अधिक प्रकार, चाहे वो सिलेबस हो या अध्यापक हो, कोई भी चीज़ हो, तो उसको हम फ्लेक्सिबल कहते हैं। रिजिड, रूढ़िवादी तरीके से नहीं, जो कह दिया सो कह दिया, यही सही है तो वो ही सही है, वो होती है रिजिडनेस। रिजिडिटी अगर कहीं पर मिल जाए तो वो गलत कर देना। ग्रुप लर्निंग, जिसकी बात अभी हम कर चुके हैं, मतलब बच्चों के 2-2 बच्चों के, 4-4 बच्चों के, 5-5 बच्चों के आप ग्रुप बना दीजिए। आइसोलेटिंग लर्निंग, कभी भी लर्निंग जो है अकेले इंडिविजुअलिस्टिक रूप से नहीं होती है, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। तो ये हमने पॉजिटिव पढ़ लिया, इधर वाले हमारे निगेटिव थे। अब ओनली निगेटिव टैग वर्ड के बारे में पढ़ेंगे अब हम। ठीक है, ये पॉजिटिव थे, निगेटिव थे। अब केवल हम पढ़ेंगे निगेटिव कुछ वर्ड हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। ये हमेशा निगेटिव रहेंगे, इनको हमेशा देखते अखन काट देना, गलत होगा इनका आंसर। अगर कहीं पर भी मोनोटोनस की बात की जाए, मोनोटोनस माने होता है एक रूपता, बिल्कुल रोज़ वही कर रहे हैं, किताब से क्वेश्चन करके देख देख कर पूछ रहे हैं, सुन रहे हैं, रट रहे हैं, तो उसको कहते हैं मोनोटोनसनेस, एक रूपता। स्टैंडर्ड, इस संदर्भ में स्टैंडर्ड कुछ भी चीज़ नहीं होती, फ्लेक्सिबल होती है, तो स्टैंडर्ड गलत हो जाएगा, सभी ऊपर लिखा ही निगेटिव है। कंपटीशन, गोल, रिवार्ड हमको कभी भी नहीं देने हैं क्लासरूम में, अपने कभी भी कंपटीशन को बढ़ावा नहीं देना, ठीक है। आउटडेटेड, जो लर्निंग होती है वो कभी भी आउटडेटेड नहीं होती है। स्टीरियोटाइप, अभी आपको कभी भी मेल फीमेल है, किसी भी जाति है, लिंग है, सेक्स है, जेंडर है, किसी के भी प्रति स्टीरियोटाइप, अपने पुराने रूढ़िवादी विचार नहीं रखने हैं। ये लड़कियां ड्राइवर नहीं हो सकती हैं, ट्रक नहीं चला सकती हैं, पुरुष ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। फॉल्ट, जजमेंट, आपको कभी भी जजमेंटल नहीं बनना है। स्कॉल्ड माने डांटना फटकारना नहीं है, किसी में फाइंड फॉल्टिंग नहीं करनी है, स्कोल्ड नहीं करना, डांटना फटकारना नहीं है। इग्नोरेंस, कभी भी बच्चों को इग्नोर मत करना, क्योंकि इसमें चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन चल रही, पहले बच्चे हैं बाद में आप हैं। बच्चों के लिए आप बनाए जा रहे हैं, ध्यान रखना, आप टीचर तैयार किए जा रहे हैं बच्चों के लिए, ना कि बच्चे आपके लिए तैयार किए जा रहे हैं। तो बच्चा पहले है, तो बच्चों के एक्सपीरियंस को, उनकी एज को, उनकी ग्रेड को, उनकी क्यूरियोसिटी को, उनके एक्सपीरियंस को कभी भी इग्नोर मत करना, उसको एज ए पॉजिटिव लेना। डिस्ट्रैक्टिंग, जहाँ पर डिस्ट्रैक्टिंग वगैरह लिखा हो वो गलत है। इंटीमिडिएटिंग, आपको बच्चों को डराना धमकाना, बिल्कुल फियर लेस इन्वायरमेंट में हमको पढ़ाना है, फियर लेस इन्वायरमेंट में बच्चों को पढ़ाना, जिससे वो स्वतंत्र रूप से अपना क्वेश्चन पूछ सकें, ना कि पहले जैसे रूढ़िवादी टीचरों की तरह से, ठीक है। तो ये हमारे निगेटिव पॉजिटिव हो गए। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि देखें कि हमारा कुछ क्वेश्चन बन पा रहे हैं कि नहीं। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, इन ए क्लास रूम वेयर द टीचर एम्प्लॉयज इनोवेटिव एंड इंटरेक्टिव टीचिंग मेथड्स। एक क्लासरूम है जहाँ पर एक टीचर है
वो इनोवेटिव माने नई नई, इंटरेक्टिव माने बातचीत करने वाली टीचिंग मेथड्स का प्रयोग करता है। स्टूडेंट्स आर मोर लाइकली टू, बच्चे फील इंगेज्ड, बच्चे व्यस्त होंगे, मोटिवेटेड होंगे, टू पार्टिसिपेट एक्टिवली इन लर्निंग एक्टिविटी, लर्निंग को करने के लिए बच्चे पार्टिसिपेट होंगे, मोटिवेट होंगे, इंगेज रहेंगे। एक्सपीरियंस फ्रस्ट्रेशन, बच्चे फ्रस्ट्रेशन में फील करेंगे। डिसएंगेजमेंट ड्यू टू मोनोटोनस डिलीवरी ऑफ द कंटेंट, मोनोटोनस एक रूपता बने रहेगी। अगर बच्चों को डिसएंगेज रहेंगे, फ्रस्ट्रेशन होगा तो मोनोटोनस निगेटिव होगा, इसको काट दो, यहीं पर काम खत्म। आगे ट्रेडिशनल टीचिंग अप्रोच, ट्रेडिशनल नहीं, हमको मॉडर्न प्रकार से पढ़ाना। एक्सपीरियंस इनरिचमेंट एंड इंस्पायरिंग थ्रू पैसिव लर्निंग, केवल पैसिव वर्ड के कारण ये गलत हो गया। अगर यहाँ पे एक्टिव होता तो चौथा ऑप्शन सही होता, इसलिए हमारे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ गलत हो गए, हमारा पहला सही है। तो इस प्रकार से आप के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, इन ए क्लासरूम करेक्टराइज्ड बाई आउटडेटेड टीचिंग मटेरियल्स एंड स्टैटिक इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स, पुराने मेथड, घिसे पिटे मेथडों का प्रयोग किया जा रहा है। स्टूडेंट्स में परसीव द लर्निंग एक्सपीरियंस, तो बच्चों को कैसे लर्निंग एक्सपीरियंस मिलेंगे। स्टिमुलेटिंग, इनक्रोचिंग, फोस्टरिंग क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, confusing, overwhelming, hindering their ability to comprehend complex concepts, inspiring and dynamic, encouraging collaborative learning, problem solving, frustrating and limiting, leading to disinterest and disengagement from the subject matter। अगर आप आउटडेटेड चीज़ों का प्रयोग करेंगे, स्टैटिक चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो बच्चों की जो है क्या होगा, लर्निंग जो है लिमिटेड हो जाएगी, डिसएंगेजमेंट होगा, बच्चे अच्छी प्रकार से आपसे जुड़ नहीं पाएंगे, उनका डिसइंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा डी वाला सही है। ठीक है, तो अब की बार सीटेट पास, और जो भी लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, क्लास को शेयर कर दिया करें, लाइक कर दें और कमेंट कर दें। यहाँ पर आपको टेलीग्राम पर हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लिए, यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। Thank you for watching.